राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में स्टेट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेश के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना था। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए युवाओं ने भाग लिया और देश के विकास, युवाओं की भूमिका तथा भविष्य की नीतियों को लेकर अपने विचार भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में युवाओं को संसद की कार्यप्रणाली और नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर दिया जाएगा। प्रतियोगिता के आधार पर चयनित प्रतिभागियों को आगे के स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। स्टेट लेवल पर चुने गए युवा आगे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने विशेष रूप से इस बात पर चर्चा की कि आने वाले बजट में युवाओं के लिए किस प्रकार की योजनाएं और प्रावधान किए जा सकते हैं। प्रतिभागियों ने रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए सुझाव थे। मन से यह भी चर्चा की गई कि बजट में युवाओं के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक कैसे पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर दिए जाए तो वे समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर युवाओं ने उत्साह के साथ साथ अपनी भागीदारी भी दर्ज कराई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के साथ साथ अपने विचारों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे राज्य स्तरीय विकसित भारत यंग पार्लियामेंट करवाया जा रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न ज़िलों के जो प्रतिभागी हैं, विनर्स हैं, वो आज अपना वक्तव्य यहाँ रखने आए हैं। जिसमें हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम करवाया गया, जहाँ के 50 जो विनर्स हैं वो आज अपनी बात, अपना जो संदेश है वो टॉपिक पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे 3 विनर्स को हम नेशनल लेवल इवेंट के लिए जो सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में करवाया जाएगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, उसके लिए वहाँ पे उनका नामांकन किया जाएगा। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में एडीसी लॉ एंड ऑर्डर श्री पंकज सर आए थे, जिन्होंने बच्चों युवाओं को विकसित भारत 2047 के विषय के बारे में अपनी जानकारी साझा करी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हमारे देश को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में हमारे युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा उसमें उसका योगदान होने वाला है। अहम मुद्दा हमारा यही है कि भारत सरकार चाहती है कि युवाओं की बात हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाई जाए। जैसे कि इस बार के बजट में भी माननीय हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण मैम ने बताया था कि ये बजट युवाओं का बजट है। तो इस बार बजट के ऊपर ही डिस्कशन किया गया। हमारा जो स्टेट लेवल टॉपिक है वो भी विकसित भारत बजट के ऊपर था, जिस पे युवाओं ने अपना वक्तव्य रखा, क्या क्या उनको उम्मीदें हैं और कैसे और युवा तरंग से हम अपने विकसित भारत को बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभागी हमारे 10 ज़िलों से आए थे। इसके बाद हमारे आज के प्रतियोगिता के 3 जो हमारे स्टेट लेवल विनर्स हैं, दे विल गो टू दिल्ली, जो हमारा नेशनल लेवल राउंड है, और वहाँ पे सेंट्रल हॉल में अपना वक्तव्य रखेंगे और हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वो हमारे मंत्रालय द्वारा इसी महीने के आखिरी सप्ताह में अभी प्लान्ड है, और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका समय मिलेगा तो वो हम आपको सूचित करेंगे। रूप में लास्ट ईयर तक तो हमारे कुछ राशि 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख था। वही राशि इस बार भी दी जाएगी, बट राशि से ज़्यादा इसमें युवाओं को जो उनको एक स्टेज मिलती है और जो उनका एक लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके बाद वो अनेक तरह के कार्यक्रम जो मंत्रालय द्वारा कराए जाते हैं उसमें उनका प्रतिभागिता रहती है।